आउटसोर्सिंग से लाए हैं। देखिए, महाअभियान 3 महीना का आप समय दिए हैं, 2 महीना में करके ये सर्वे कर भी नहीं दिखाया आपको, तो फिर जो बोलिएगा सो आप टर्मिनेशन के लिए भी स्वीकार करने के लिए तैयार। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं खबर तरंग। बिहार में आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले परिचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने जदयू कार्यालय का घेराव किया था, फिर रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था और आज हम गर्दनीबाग पहुंचे हैं, जहां पर विशेष सर्वेक्षण कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे कि उनके मुद्दे क्या हैं। ये प्रदर्शन का जो मुख्य बिंदु है सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये जो हमारे ऊपर संविदा का ठप्पा लगाई है नीतीश सरकार, इसको बस हम लोग हटवाने के लिए आए हैं। हमारी जो नौकरी संविदा पे है उसको बस परमानेंट करना, यही एक मुद्दा है और यही एक मांग है। क्या आपको ये भी डर है कि सरकार अगर बदल जाती विधानसभा चुनाव के बाद तो क्या आपकी नौकरी पर खतरा बन जाएगा? जी बिल्कुल डर है, क्योंकि संविदा की जो नौकरी है वो ऐसा है कि अब सरकार हमको संविदा भी नहीं मान रही है। हम लोग को कहती है आउटसोर्सिंग से लाए हैं, जबकि आप प्रक्रिया देखिएगा, हमने एग्जाम पास किया है, उसके बाद फिर DB हुआ था, मेरिट निकला था, पूरा प्रक्रिया आपने लिया है परमानेंट वाला, और हमारे ऊपर आपने ठप्पा लगा रखा है संविदा का। मतलब एक कोई भी कर्मचारी के लिए सबसे ज़्यादा वो तभी काम कर सकता है जब वो भय मुक्त वातावरण में रहे। उसको हमेशा अपना नौकरी का चिंता रहेगा तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। और नीतीश सरकार चूँकि पहले से ही महिलाओं के प्रति बहुत ये रही है, चाहे वो डोमिसाइल नीति लागू करने की बात हो या 35% रिजर्वेशन की बात हो, तो बस सरकार से ये गुजारिश है और बस यही एक दरख्वास्त लेके आए हैं कि हम लोग भी महिला कर्मचारी ही हैं, सरकार हमारी बात जरूर सुनेगी, हमें पूरी उम्मीद है इसकी। देखिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ के अभियंता लोग हैं। 5 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ नियमावली बनाने में सरकार से चूक हुई थी, उसका खामियाजा आज तक हम लोग 3 साल से भुगत रहे हैं। 2022 में भी वार्ता हुई थी, उसके आलोक में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इसीलिए मजबूरी में आके 4-4 महीना पे वेतन मिलता है हम लोग को। इतना काम घर घर जाके करते हैं, पूरा अपना सारा चीज़ दे दिए, टेंशन से BP के मरीज हो गए, इतना काम का प्रेशर रहता है। 3-3 बजे रात तक सुबह तक काम करने पर भी काम ये पूरा नहीं होता है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी हम लोग को अपने जो समकक्ष जिस पोस्ट के लिए हम लोग बहाल हुए हैं और जिस डिग्री और क्वालिफिकेशन को लेके आए हैं, उस डिग्री और क्वालिफिकेशन पे किसी को 4600 ग्रेड पे मिल रहा है और हम लोग को इतना 3 बजे सुबह तक काम करने पर भी आज तक सरकार मेरे बारे में नहीं सोच रही है। तो हमारा सरकार के प्रति विरोध नहीं है, लेकिन जो सरकार के तंत्र में बैठे हमारे वरीय पदाधिकारी लोग हैं, जो नियमावली गलत बना दिए हैं, उसका सुधार करे और सुधार करके हम लोग को ऐसा कुछ कर दे। और जो डर है हम लोग के मन में कि मतलब दिसंबर में हटा देगा, कि 26 दिसंबर में हटा देगा, कि 25 दिसंबर तक ही हम लोग का एक्सटेंशन है, तो इस काम के लिए हम लोग बस सरकार से अनुरोध करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं कि सर हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारी तंत्र से जो भूल हुई है 5 वर्ष पहले या अभी भी नियमावली में सुधार किया गया है 2024 में भी, उसको भी सुधारते हुए हम लोग का भविष्य सुरक्षित कीजिए। सर आप नीतीश कुमार सबको रोजगार दिए हैं, आपको एविडेंस के साथ आप देखिएगा, बैनर में हम लगाए हुए हैं कि हर चीज़ CM सर खुद दिए हैं। और अभी दिसंबर 25 तक ही हम लोग का एक्सटेंशन है और फिर ज़रूरत पड़ा तो एक्सटेंशन कर देंगे या 1 साल का बढ़ा देंगे, अब कि ख़त्म होगा। इस डर में हम लोग जी रहे हैं, जिसके वजह से हम यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं। नहीं तो हम लोग को शौक नहीं था कि इतना बड़ा मुहिम चलाई सरकार, महाअभियान में जो राजस्व का महाअभियान चल रहा है उसमें हम लोग का ड्यूटी लगा हुआ है। राजस्व महाअभियान में हम लोग का ड्यूटी लगा हुआ है और सबको आप किसको काम पे ले रही है, हम लोग को छोड़ के कि जाइए जहाँ जाना है आप जाइए, लेकिन हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे। आपका संघ वैध नहीं है, हम आपकी बातों को नहीं मानते हैं। बताइए, इतना लोग सब है, सब 13,000 हम लोग संख्या बल में है और उसके परिवार के बारे में सबको अपना अपना जीवन बिता दिया। हमारा उम्र 38 साल हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे। और इसी विज्ञापन पे अंचल अमीन भी बहाल हुए थे, हाईकोर्ट से 60 साल करवा लिए अपना। तो क्या हर चीज़ के लिए हम हाईकोर्ट जाने के लिए विवश हुए? इसी के लिए हम लोग जो है महाअभियान को संचालन के लिए आज के डेट में विकास मित्र को दे रहे हैं, किसान सलाहकार को दे रहे हैं, जिनको रसीद के बारे में, जमाबंदी के बारे में एक भी आइडिया नहीं है, उनसे कराने का प्रयास में लग गई है सरकार, लेकिन हम लोग की बात नहीं मानेगी। इसलिए हम लोग यहाँ सर बैठे हुए हैं। क्या लगता है ये मुहिम असर डालेगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी इस वर्ष में है? एकदम सर असर, हम लोग तो बस सर विनती कर सकते हैं, इस बात की गारंटी ना हम दे सकते हैं, जो सारा चीज़ सरकार के हाथ में है। सरकार हमारी मजबूरी को अगर समझती है, इंजीनियर बाबू भी हैं, CM साहब भी इंजीनियर हैं,
क्या कष्ट होता है, कितना पढ़ाई लिखाई हैंड में सब चीज़ होता है, वो भी समझते हैं कि कितना बच्चा आके आज रोड पे बैठा है तो कहीं ना कहीं इसके साथ अन्याय हुआ है। इसीलिए इतना संख्या में लोग आपको यहाँ नहीं दिखते। हमारा बस इतना ही मांग है, सरकार से विनती है कि हम जो है सर, आपका मान है, सम्मान है, बिहार की बेटियां बैठी हुई है इतने इतने दूर से, बच्चे को गोद में लेके आके इस तपती धूप में बैठी हुई है। आप मेरी बातों को सुनिए और हमको जो हमारा समुचित न्याय है जेईई के समकक्ष में हमारा वेतनमान दीजिए और हमको 60 साल के लिए सुरक्षित कर दीजिए। और उसके बाद आप देखिए महाअभियान 3 महीना का आप समय दिए हैं, 2 महीना में करके ये सर्वे कर भी नहीं दिखाया आपको, तो फिर जो बोलिएगा सो आप टर्मिनेशन के लिए भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम लोग संविदा कर्मी 13,000 की संख्या में हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और विभाग के पदाधिकारीगण से आग्रह कर रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि हम लोग को संविदा समाप्त करके परमानेंट किया जाए और हम लोग का जो ग्रेड पे है 1, 2 हटा के 6 या 7 किया जाए, क्योंकि हम लोग की बहाली पॉलिटेक्निक इन डिप्लोमा इंजीनियर पर हुआ है। और मैं यही आग्रह करता हूं और हम लोग सभी कर्मी को माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि इस काम को करेंगे। से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, पहले भी कर चुके हैं, पहली बार नहीं, हम लोग कल से प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चित काल लगातार प्रदर्शन हम लोग को होता रहेगा। सरकार, चूंकि विधानसभा चुनाव है इस वर्ष, तो क्या लगता है कि सरकार बात मानेगी? हाँ, सरकार से हम लोग के काफी उम्मीद है कि हम लोग का परमानेंट होगा। किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? जी, हमारा इस बात को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि हमारा जो जॉब है इसमें हम एग्जाम देके सेलेक्टेड हुए हैं और फिर भी हमें संविदा का टैग लगा हुआ है, जिससे क्या है जॉब करने में इनसिक्योरिटी की भावना रहती है। तो हमारा यही सरकार की तरफ से मांग है कि हमारे जॉब को जो है परमानेंट किया जाए, एक स्थायीकरण किया जाए, नियमित किया जाए, ताकि हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ अपने जॉब में काम करते रहें। जैसे अभी जो वर्तमान सरकार है, अगर विधानसभा बाद परिवर्तित होती है तो क्या आपको ये भी डर रहेगा कि आपकी नौकरी चली जाएगी? जी बिल्कुल, डर का माहौल हमेशा रहता है कि कब जॉब है कब नहीं है, और इस डर के माहौल के बावजूद हम लोग दिन रात इस विभाग में काम कर रहे हैं सर्वे का। तो हमारी सरकार से प्रमुख मांग यही है कि हमारे जो लाइफ है उसको सिक्योर किया जाए स्थायीकरण करके। क्या बताएं? इस बात को यहाँ हम लोग जो है ना संविदा कर्मी हैं, हम लोग संविदा पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार से जो है हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे ये है कि जो है परमानेंट हो जाए। देखिए, हम लोग कार्यस्थल पे हमेशा उपस्थित रह करके मानसिक तनाव में रहते हैं कि मान लीजिए आज हमारी नौकरी है और कल हमारी नौकरी नहीं रहेगी। संविदा का मतलब यही होता है। तो हम लोग जो है ना बेशर्ते कि मतलब सारा प्रक्रिया फॉलो किए हैं, एग्जाम दिए हैं, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, जो भी प्रक्रिया होता है एक परमानेंट नौकरी का, वो सारा मतलब कि जो हम लोग कर करके आए हैं, फिर भी हम लोग एक संविदा कर्मी कहला रहे हैं। इसलिए हम लोग की सरकार से मांगे ये है कि जो है ना किसी भी तरह से हमारे परमानेंट हो जाए, और हमसे पूरा विश्वास है कि सरकार इस बात को जरूर संज्ञान में लेगी। कितने सालों से प्रदर्शन चल रहा है, या आप किसी मंत्रालय या मंत्री? ये काल 5 साल से चल रही है, जो कि हम लोग संविदा कर्मी हैं, जो कि संविदा कर्मी को एक बेरोजगार से भी बेहतर माना जाता है बिहार में। यहाँ पे पेमेंट भी नियमित रूप से नहीं दिया जाता है। अभी 5 महीना हो गया, पेमेंट नहीं दिया गया। हम लोग मौजा में जाते हैं, हर एक कर्मी का मौजा जो है लगभग अंचल से 20 से 25 किलोमीटर, यहाँ तक कि 50 किलोमीटर भी दूर है, और वहाँ पे हम लोग प्रतिदिन जाते हैं रैयतों को बीच समझाने के लिए, परपत देने के लिए, आपत्ति देने के, किसी भी कार्य को लेने के लिए मौजा जाना पड़ता है। और हम लोग जाते हैं बाइक से, उस बाइक में पेट्रोल खुद कर डालाना पड़ता है, और समझिए 5 महीना से पेमेंट नहीं दिया गया है। और हम लोग सोच रहे हैं, जितना भी आप यहाँ कर्मी को देख रहे हैं, सबका एक ही मांग है, हमको नियमित नहीं 60 ईयर चाहिए, और हम जो लेवल पे जाएँ, जो भी मेरा एजुकेशन है जिस पे आप लिए हैं उसका हमको चाहिए, पेमेंट चाहिए। हम जेई लेवल पे आए हैं, जेई और मेरे बंदोबस्त का जो है, बंदोबस्त जी हैं जो ए लेवल पे हैं, ए लेवल पे उनको वेतन मिलना चाहिए। हम लोग का यही मांग है, जो कि ये का जो है सर्वे का कार्य बहुत एक अच्छा नीतीश कुमार जी का जो है एक अच्छा प्रोग्राम करवाए हुए हैं, और हमको उम्मीद है कि हमारे सीएम नीतीश कुमार जी सबके बातों को मान रहे हैं और हमारे भी बातों को मानेंगे। हमको उम्मीद है कि सीएम साहब मेरे बात को सुनेंगे और ये काम करेंगे पूरा।